शासकीय एकीकृत माध्यमिक विद्यालय कलोरा, जनशिक्षा केंद्र फतेहगढ़, विकासखंड बमौरी। हमारे यहाँ पे आज भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर 2024 जो बच्चों को इसकी जानकारी दी गई है और सभी बच्चों के साथ इसको हम मना रहे हैं। इसमें हम ये डॉक्टर भीमराव जी के बारे में बच्चों से चर्चा कर रहे हैं कि बच्चों को इनकी कितनी जानकारी है या इनके संविधान के बारे में क्या क्या बच्चों को याद है, या कुछ हमारे कश्यप सर द्वारा इनके लिए जानकारी बताई जाएगी। इसमें हमारे विद्यालय का समस्त स्टाफ उपस्थित है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सबका सहयोग रहा है और बच्चों को अच्छा भाषण और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी इसमें कराई जाएगी और सभी बच्चों को इन पे इनाम भी सिलेक्ट किए जाएंगे। जो बच्चा सबसे अच्छे पेंटिंग करेगा और सबसे अच्छा चित्र बनाएगा उसको स्कूल द्वारा प्रोत्साहित भी किया जाएगा। तो हम थोड़ी सी भीमराव जी के बारे में हमारे जो अतिथि हैं कश्यप सर जी थोड़ी सी बच्चों को जानकारी देंगे, फिर सभी बच्चों से अपने अपने विचार व्यक्त करवाएंगे। देखिए, जैसा बच्चों आज आपको पता है कि आज हमारे विद्यालय शासकीय महाविद्यालय एकीकृत विद्यालय कलोरा में भारतीय संविधान दिवस के रूप में कार्यक्रम कर रहे हैं। इसमें मैम ने भी बताया है कि आपके बीच में छोटे छोटे कार्यक्रम भी रखे जाएंगे, जिसमें प्रतियोगिता का कार्यक्रम रखा जाएगा। उस प्रतियोगिता में जो विजेता रहेगा उसको इनाम भी दिए जाएंगे। बेटा, बात यह है कि ये भारतीय संविधान दिवस है क्या। सबसे पहले तो हमें इस चीज की जानकारी याद होना चाहिए कि भारतीय संविधान है क्या। तो बेटा, हम कह सकते हैं कि भारतीय संविधान वह चीज है जो हमें सर्वोच्च कानून प्रदान करता है, यानी हमें विभिन्न प्रकार के कानून देता है, जिससे हम हमारे सुख दुख में उन कानूनों को, उन नियमों का हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, अब देखिए क्या होता है। हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान था उसके रचयिता हमारे कौन थे, उनकी प्राण आत्मा था किसको कहा जाता है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बोल सकते हैं भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर श्री भीमराव अम्बेडकर जी, इनको इनके जनक कहे जाते हैं, इनके जनक माने जाते हैं। यूँ कह सकते हैं बेटा कि जो भारतीय संविधान था उसको सबसे पहले किसने लाया था, किसके विचार में वो प्लान चला था कि भारतीय संविधान बने। तो बेटा याद रखना डेट 9 दिसंबर सन 1946। 9 दिसंबर 1946 एक व्यक्ति था जिसका नाम था सच्चिदानंद जी। उनके मायने में संविधान के बारे में प्रोसेस आई कि संविधान बनाना चाहिए। फिर उसके लिए पत्र लिखा गया, उसके लिए प्रोसेस की गई है, फिर आगे चलकर संविधान बना भी सही। और ये डेट आप देख लो, पीछे लिखा बोर्ड पे देखो क्या, आज 26 नवंबर। आपको पता है हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर कंप्लीट हो चुका था। कितना समय लगा पता है इसको बनाने में, याद रख लो, बहुत इंपोर्टेंट बात है ये। कोई पूछे तो संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो याद रखना 2 वर्ष। कितना वर्ष? 2 वर्ष। एक साथ बोलेंगे, कितना वर्ष? 2 वर्ष। 11 माह 18 दिन। कितना वर्ष? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो कह सकते हैं इस इतने बड़े समय में अगर किसी चीज का निर्माण हो रहा है तो छोटी मोटी चीज तो है नहीं, वो हो सकती है क्या बोला? नहीं। तो हमारे संविधान को जब बनाया गया ना, तो बेटा उसके 22 भाग थे। कितने भाग थे? 22 भाग हमारे संविधान के किए गए, और उस 22 भागों में हमारी जो धाराएं थी वो 400 से समथिंग है, ज्यादा है, किलोमीटर पता नहीं कितना है। चलो हम फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं, अगर हमको बताएं तो जो संविधान की जो धाराएं थी समथिंग 470 थी। हम ये कह सकते हैं हमारे संविधान में 470 धाराएं हैं। और इसके बाद में हम ये कह सकते हैं कि हमारे संविधान में 22 अनुसूचियां हैं और 12 अनुसूचित जनजातियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि संविधान का निर्माण काफी व्यापक रूप पर हुआ है, बहुत बड़े स्तर पर हुआ है। और संविधान ही है बेटा जिसकी वजह से आज और हम यहाँ पर बैठे हैं और हम पढ़ाई कर रहे हैं। हमको पता है कि हम जब हमारा देश गुलाम था उस समय इतनी अच्छी सुविधाएं हमारे विद्यालयों में नहीं थी। ना तो हमें पढ़ने का अधिकार था, न हमें लिखने का अधिकार था, न हमें कहीं घूमने का अधिकार था, या हमको कहीं आने जाने की अधिकार था। जैसे हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली, तो सबसे पहले प्रश्न ये उठा कि क्यों ना हमारे स्वतंत्रता के लिए, हमारे अधिकारों के लिए कोई नियम